बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नए आने वाली जो वीडियो है, हर नए वाली आने जो स्टोरी है या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम है वो आप तक पहुँच सके। आज बहुत ही अहम जो है वो समाअत हुई है। चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। कोरोना अज़ खुद नोटिस, आपने देखा कि इससे पहले भी इसकी समाअत हो चुकी हैं और तमाम सूबाई हुकूमतों को बुलाया जाता है, वफाकी हुकूमत को बुलाया जाता है। आज की जो मुख्तलिफ वफाक से कौन पेश हुआ, अटारनी जनरल वफाक से पेश हुए, उसके साथ सूबों की जानब से एडवोकेट जनरल्स पेश हुए, वजारत सेहत सेक्रेटरी सेहत जो है वो पेश हुए और NDMA का कोई बंदा नहीं आया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी सेहत के पास थी, अटारनी जनरल के पास थी। इस्लामाबाद से डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात जो है वो पेश हुए थे और ज़ाहिर है NDMA के जो कोई भी मेंबर पेश ना हो उस पर हम देख रहे हैं कि अदालत में उन पर इजहार अफसोस भी किया गया कि उनको यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये नहीं, बहुत ही अहम केस था। मैं अगर आपसे ये बात करूँ कि बहुत अहम सवाल उठाए हैं। नंबर 1, अगर हम शुरू से ही बात करें तो चीफ़ जस्टिस ने कहा जी कि इसरार अहमद की जो बातें थी, इसरार अहमद की जो एक बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर थे, वो 20 साल जो पहले की बातें थी आज सच साबित हो रहा है। उन्होंने 20 साल पहले जो कहा था कि ये हालात इस दुनिया में होंगे वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी कि मुल्क का एक अहम हिस्सा, पहले एक हिस्सा जो है हमसे चला गया है और कुछ हिस्सों में आग लगी हुई है। ज़ाहिर है उनका इशारा जो है वो सिंध की तरफ था, जो आए रोज़ आप देखते हैं कि कभी बिलावल भुट्टो, कभी उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो वफाकी हुकूमत पर बरस रही होती है और फिर वफाकी हुकूमत से जो है वो रिटर्न जवाब दिए जाते हैं और बहुत सी इस तरह की क्या सरैयाँ मौजूद हैं। उस पर हम तफसील बात करेंगे कि क्या बात हुई है और किस किस इदारे पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज सवालात भी उठाए गए, ऑडिट की भी बात की गई और नेक्स्ट जो है वो क्या तारीख है वो आपको तफसीलन जो है वो इस पर बताएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने इंसाफ पर भी सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा जी कि ज़कात, सदक़ात और फितराना के पैसे भी जो है वो खा जाते हैं और इस मुल्क का क्या होगा, हम किस तरफ जा रहे हैं। ये बड़े अफसोसनाक रिमार्क्स थे उनके कि फिर क्या होगा अगर ज़कात, फितराना और सदक़ात के पैसे भी जो है वो अगर खाए जाएंगे तो। चीफ़ जस्टिस ने उसके बाद हमने देखा कि हाजी कैंप के हवाले से सवाल उठाया। वहाँ पर हमने देखा होगा शुरू में कुछ लोगों की कंप्लेंट्स थी, तो उन्होंने कहा जी कि हाजी कैंप को क्वारंटाइन सेंटर किसने बनाया। तो सेक्रेटरी सेहत ने कहा जी हाजी कैंप को जो है वो NDMA ने बनाया। NDMA का कोई नुमाइंदा नहीं था। तो अटारनी जनरल ने कहा जी उन्होंने रिपोर्ट तो भेजी है लेकिन वो नहीं है। अदालत ने बरहमी का इज़हार किया और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं उन्होंने वो वहाँ पे मौजूद थे। अदालत ने उनसे पूछा कि हाजी कैंप का जनाब क्वारंटाइन सेंटर किसने बनाया, तो उन्होंने भी कहा जी NDMA ने बनाया, हम सिर्फ 2 वक्त का खाना दे रहे थे। तो ये ओवरऑल हम देख रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ बात रुकती नहीं है क्योंकि हाजी कैंप को उसके बाद एक गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट किया गया। ज़ाहिर है इस्लामाबाद में अगर इस तरह की छोटी छोटी कंप्लेंट्स एक बड़े लेवल की, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त पूरी दुनिया का ये मसला है और उस वक्त क्वारंटाइन सेंटर एक ऐसी जगह को बनाया जा रहा है जहाँ बिजली तक ना हो, पानी तक ना हो, फिर उसको मुंतकिल किया गया। फिर उन्होंने कहा जी कि पाक चाइना सेंटर के भी हालात जो हैं वो कोई हाजी कैंप जैसे नज़र आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है उस पर भी अदम एतमाद का वो जो है ज़ाहिर किया गया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक अहम जो चीज़ सामने आ रही है, सूबों के हवाले से बात की गई, जो नज़र आ रही थी कि एक तरफ करप्शन के कहा जा रहा है कि देखें इससे पहले गुज़श्ता समाअत में हमने देखा होगा कि चीफ़ जस्टिस ने यह कहा था कि 8 अरब सिंध कहता है कि हमने गरीबों पर लगा दिया। जब उनसे मांगा जाए तो वो कहते हैं जी कि हम तस्वीरें नहीं बनाते, तो फिर बताएं कि वो पैसा कहाँ जाता है। सूबे और वफाक में मुख्तलिफ एरियाज़ में हमें नज़र आ रहा है कि वो इख्तलाफात भी नज़र आते हैं, आए रोज़ बयानात भी हो रहे हैं। तो चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि ऐसे काम कैसे कर रहे हैं कि आप लोग अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन किसी को मालूम ही नहीं कि हो क्या रहा है। यानी इदारे जो है रिपोर्ट्स अपनी पेश कर रहे हैं लेकिन कोई एक रिपोर्ट भी क्लियर नहीं है कि जिसमें वाज़ेह नज़र आ रहा हो, किसी भी चीज़ में शफाफियत नज़र नहीं आ रही है। और उन्होंने कहा जी कोरोना अखराजात का ऑडिट करवाया जाएगा तो पता चलेगा असल में हुआ क्या है। और अगर ये चारों सूबों का और गिलगित और AJK का अगर आप ऑडिट करवा रहे हैं इंक्लूडिंग इस्लामाबाद का, तो आपको ज़रा पता चल जाएगा कि कोरोना के नाम पर क्या कुछ जो है वो होता रहा है। फिर उन्होंने सवालात उठाए कि किट्स पर, ये जो टेस्टिंग किट्स हैं उस पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। उन्होंने मास्क और ग्लव्स की बात की कि मास्क तो अगर बल्क में लेंगे, थोक में लेंगे तो 2 रुपये का भी नहीं बनता, और अगर उस पर भी अरबों रुपए लगा दिए गए और बताया भी न जाए कि कहाँ पर गए, तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। फिर उन्होंने चीफ़ जस्टिस सेक्रेटरी हेल्थ को जो है वो मुखातब करते हुए कहा कि आप मुल्क का अमेरिका के साथ मुवाज़ना ना करें। अमेरिका के हालात जो हैं वो ज़ाहिर सबको पता है, लेकिन हर बात पे आप मुल्क का, पाकिस्तान का अमेरिका के साथ मुवाज़ना ना करें।
फिर जस्टिस सजाद अली ख़ान ने बहुत ही अहम जो है वो सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी कोई सूबा पॉलिसी साथ लेकर नहीं आया, किसी भी सूबे की क्लियर पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। हर सूबा जो है, कोई कह रहा है जी कि वफाकी जो है वो बताएगा हमें, कोई मुशावरत के लिए वफाक के पास भेज रहा है, कोई वफाक पर अदम एतमाद करता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर उन्होंने कहा जी कि मसाजिद खोल दें। ताजर ये कह रहे हैं कि मसाजिद खोल दी हैं और हम नमाज़ें पढ़ें, लेकिन हम भूखे मरें, दूसरी तरफ हमें बिज़नेस नहीं करने दिया जा रहा। इस पर भी उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा आपके मयार अलग अलग हैं, जिससे डरते हैं उसे खोल देते हैं। यानी उनका जो इशारा था वो ये था कि मसाजिद तो खुली हैं, और फिर उन्होंने कहा कि 90% जो मसाजिद हैं उस पर SOPs फॉलो ही नहीं हो रही। ये जस्टिस सजाद अली के रिमार्क्स हैं। ये बड़े बड़े सवालात हैं, ये आम शख्स के सवालात नहीं है, पूरी हुकूमत, पूरी मशीनरी को सामने रखते हुए तमाम सूबों की नुमाइंदगी वहाँ पे मौजूद थी। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा सिंध के हवाले से कि जी सिंध में हुकूमत 150 फैक्ट्रियों को काम करने की इजाज़त देने के हवाले से जनाब वो बता रही है। और एक दुकानदार जो है ये कह रहा है जी हमें दुकान खोलने के लिए पैसे दिए जाते हैं, पुलिस को देने पड़ते हैं, अदरवाइज़ खोलने नहीं देते। तो ये नहीं, ऐसा मयार बनाया जा रहा है कि जो पैसे देता है उसको दुकान भी खोलने की इजाज़त दी जाती है, और जो पैसे नहीं देता उसको जो है वो दुकान नहीं खोलने दी जाती। कोई वाज़ेह पॉलिसी हमें किसी भी सूबे की नज़र नहीं आ रही। फिर उन्होंने कहा जी जामे पॉलिसी जो है वो जल्द बनाई जाए, उसके हवाले से जो अल्टीमेटम दिया है वो आपसे शेयर करेंगे। उन्होंने कहा कि एक सूबाई वज़ीर कहता है कि वो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज जो है वो करा देंगे। यानी सूबाई वज़ीर का दिमाग बिल्कुल आउट है, ये एक जस्टिस का कहना है। पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा जी जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब जो है उनसे जब बात की तो उन्होंने एक कागज़ उठाया और वो पढ़ना शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा जी जो कागज़ अब पढ़ रहे हैं कि मैं ख़ुद पंजाब से हूँ और मुझे सारा पता है कि पंजाब में हो क्या रहा है, और उन्होंने कहा जी मुझे बिल्कुल इल्म है वहाँ सूरत हाल कैसी है, और पंजाब में मरीज़ों में भी इजाफ़ा हो रहा है और आए रोज़ जो अमवात हैं उसमें भी इजाफ़ा हो रहा है, और आपकी हिकमत अमली क्या है अभी कुछ मालूम नहीं है। क्योंकि पंजाब ने मुशावरत के लिए कहा है कि 9 मई के बाद क्या होगा, उन्होंने वफाकी हुकूमत को जो है वो समरी भेजी है। सूबों और वफाक में जो इख्तलाफात हुए हैं उस हवाले से भी उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि सूबाई हुकूमत का इख्तियार इस हद तक है जितना आइन उसको इख्तियार देता है। बड़े अहम मौजू की तरफ उन्होंने कहा जी कि शेड्यूल 4 को अगर आप पढ़ लें या देख लें तो उसमें जो सूबाई हुकूमतें हैं वो मरकज़ को टैक्स देती हैं, ज़ाहिर है वहाँ से टैक्स इकट्ठा होता है, वफाकी मामलात के हवाले से उनको मदाखलत नहीं करनी चाहिए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लिमिटेड कंपनीज़, हाईवेज़, टैक्स के मामलात जो है वफाकी हुकूमत के रेवेन्यू का रास्ता जो है वो सूबाई हुकूमतें नहीं रोक सकती। और सूबाई हुकूमत पैसे मांग रही हैं और अगर वफाक के पास पैसे हैं तो उनको फ़ंड्स दे देने चाहिए। लेकिन उनका साथ से ये भी कहा कि अदालत ने कौमी राब्ता कमेटी, देखें कौमी राब्ता जो कमेटी थी उसका 14 अप्रैल के जो फैसलों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। ये बहुत बड़ा एक सवाल उठाया है आज सुप्रीम कोर्ट में कि जो कौमी राब्ता कमेटी के अगर मेम्बरान्स देखें तो वो भी ज़ाहिर हुकूमत के मेम्बरान हैं, उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है कि उसमें जो कौमी राब्ता कमेटी जो कुछ कह रही है वो इसका मतलब है कि वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है, वो ग्राउंड रियलिटी वो नहीं है। उस पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि तवक्को रखते हैं कि जामे पॉलिसी जल्द जो है वो बनाई जाएगी। केस की समाअत जो है वो 18 मई को रखी गई है। लेकिन एक जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कहा गया है कि पॉलिसी बनाने के लिए 1 हफ़्ते की मोहलत दी गई है, और वरना उन्होंने कहा कि अबूरी हुक्म हम जारी कर देंगे। और वफाक में बैठे हुए लोगों का उन्होंने कहा कि रवैया जो है वो ठीक नहीं है, वो बड़े मुतकबर नज़र आते हैं और इससे वफाक को नुकसान पहुंच रहा है। ये भी जनाब जस्टिस का कहना था। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं कि चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ख़ान ने कहा कि जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि हर तरफ एम्बिग्विटी है इस वक्त, पूरे मुल्क के जो हालात हैं, ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें हमें पेंडिंग भी नज़र आती हैं। आए रोज़ आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, बजट के हवाले से सवाल उठना शुरू हो गए कि किस तरीके से करेंगे। दूसरे जो मामलात हम देखें तो उसमें भी बड़े सवाल उठते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज की समाअत बड़ी अहम थी, जिसमें एक तो जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जो इक्विपमेंट है, जो डॉक्टर्स के मसाइल हैं, यहाँ तक भी कहा गया कि डॉक्टर्स को जिस तरीके से उनके साथ पुलिस का रवैया है, एक तरफ आप मसीहा करार देते हैं डॉक्टर्स को, दूसरी तरफ आप उनको इक्विपमेंट नहीं दे रहे, और फिर उनके साथ तशद्दुद भी किया जा रहा है, ये अफसोसनाक है। फिर उन्होंने कहा जी कि अगर एक सूबे से दूसरे सूबे में लोग जाते हैं मजबूरी में तो वो जो माल बर्दर गाड़ियाँ हैं, ट्रक्स हैं, उनमें वो छुप कर जाते हैं और वो जहाज़ों जैसा किराया दे के जाते हैं। कोई पॉलिसी क्लियर करें। अगर आपने एक सूबे से दूसरे सूबे में
मुकम्मल लॉकडाउन है तो उसको भी वाज़े करें। मुख्तलिफ़ तरह की जो पॉलिसियाँ हैं वो मुल्क को जो है वो नुकसान पहुँचा रही हैं, उस पर सवाल भी उठते हुए नज़र आते हैं। आज की ये टोटल समात थी वो आपके सामने रखी। मज़ीद भी 18 मई को जो है समात होगी। उस हवाले से हमने ये देखा कि ये कहा गया है वफाक और सूबों को यकसा पॉलिसी बनाने के लिए कि आप 18 को यकसा पॉलिसी लेके आएँ, और फिर ये भी कहा गया वरना हम अबूरी हुक्म जारी कर देंगे। और इसके साथ साथ जो ऑडिट की कहा गया है कि हो सकता है कि ऑडिट का भी कहा जाए कि जनाब जो कोरोना पे वायरस पे जनाब के मास्क की बात की गई है, जो ग्लव्स की बात की गई है, जो किट्स की बात की गई है, उस पर जो अरबों रुपए लगाए गए हैं वो कहाँ गए। और सबसे अहम जो सवाल उठाया है उन्होंने कहा जी कि जो फितराना ज़कात और अगर फितराना ज़कात के पैसे भी अगर हुकूमत के लोग खा जाएंगे तो फिर इत्माद क्या होगा। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि एक बहुत ही अहम सवाल ये उठाया गया कि कुछ हिस्से जो है मुल्क का पहला एक अहम हिस्सा जो है वो चला गया है और कुछ हिस्सों में आग लगी हुई है। ये अदम एतमाद है जनाब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के दरमियान जो एक चेकलिस्ट चल रही है उस पर अब देखना यह है कि 18 मई को क्या वाकई यकसा जो है वो पॉलिसी आएगी, क्या वाकई सूबों के और जो वफाक के दरमियान जो एक चेकलिस्ट चल रही है, जो एक मफादात के टकराव नज़र आ रहा है, 18वीं तरमीम के ऊपर बहस हो रही है, क्या उस पर कोई वाज़े पॉलिसी जो है वो नज़र आएगी। तब कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने मुल्क का ख्याल रखिए।